Hello everyone and welcome at JK Study for Civil Services। आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू को। हिस्ट्री ऑफ जम्मू में हम देखेंगे कि कितनी मेजर डायनेस्टीज हुई जम्मू में, और उसके साथ ही देखेंगे हम कि उनका कितना कितना टाइम पीरियड रहा। मेनली जम्मू में ज़्यादा डायनेस्टीज नहीं हुई हैं, 6 to 7 डायनेस्टीज हुई हैं, इसलिए हमें उनका जो रूलिंग टाइम है, टाइम पीरियड है उनका, उसको भी लर्न करने में आसानी हो जाएगी। इससे पहले जब हमने कश्मीर वाली हिस्ट्री को पढ़ा था तो उसमें बहुत ज़्यादा डायनेस्टीज आई हैं। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रूलर्स रूल कर रहे थे, उसके बाद फॉरेन इन्वेजन हो रहे थे, आपस में लड़ाइयाँ हो रही थी, तो उसमें वो डायनेस्टीज जो थी वो अलग अलग आ रही थी। तो जम्मू में ऐसा सच कुछ नहीं है, एक ही डायनेस्टी ने बड़े ज़्यादा टाइम तक रूल किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू को। हिस्ट्री ऑफ जम्मू में पहले देखिए कि जो जम्मू रीजन है और इस पूरे एरिया को पहले क्या बोला जाता था, डुग्गर प्रदेश। अब डुग्गर प्रदेश मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड था। कितने पार्ट्स में डिवाइड था? ये 2 पार्ट्स में डिवाइड था। अब जो प्रेजेंट अभी स्टेट है, जो हिमाचल प्रदेश और जो हमारा जम्मू रीजन है, इन दोनों पार्ट्स को कंबाइन में बोला जाता था। क्या बोला जाता था? इनको डुग्गर प्रदेश बोला जाता है। इसलिए हम इनको पढ़ने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए, अपने कन्वीनियंस के हिसाब के लिए हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम इसको रखते हैं 2 सर्कल्स के अंडर। एक है जलंधर सर्कल, दूसरा है डोगरा सर्कल। अब देखिए, जो ये जलंधर सर्कल है और जो ये डोगरा सर्कल है, तो ये आगे अपने 11 सब पार्ट्स में आगे ये एरियाज डिवाइड थे, और इन पर छोटे छोटे जो रूलर्स रूल करते रहते थे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद इनके अंडर कौन कौन से एरिया थे, मेनली जो 11 थे। अब देखिए, जो जलंधर सर्कल है इसमें था गुलेर, सांबा, चंबा का कुछ पार्ट था। ठीक है, जो जलंधर सर्कल के अंडर चंबा पोर्शन था, इसका आधा पार्ट था, क्योंकि जो आधा पार्ट था इसका, वो किसके अंडर था? वो डोगरा सर्कल के अंडर था। नूरपुर था, और उसके बाद दतारपुर था, सैवा था, जसपाल था, कांगड़ा, ठीक है, कटर, मंडी, सुकेट, कुल्लू, ये बड़े सारे जो एरिया आगे हैं, ये आगे आपके जलंधर सर्कल के अंडर। लेकिन आपको इनको याद नहीं करना है, ये मैंने आपको सिर्फ कि आपका एक विजन क्लियर हो जाए कि कौन कौन से एरिया थे, इसलिए मैंने इन नामों को लिखा है। आप इसको उतारिए भी मत, नहीं चाहते तो मत उतारिए, ये सिर्फ आपको मैंने समझने के लिए लिखाया हुआ है। जो जलंधर सर्कल के अंडर एरिया थे इनको, ये देखो, कुल्लू है, ठीक है, नगरकोट है। इनमें से आप तो बहुत सारे नाम आप जानते भी होंगे, क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट है ये हिमाचल प्रदेश, तो बड़े सारे नामों को तो आप ऐसे ही जानते होंगे। ठीक है, उसके बाद जो डोगरा सर्कल आ गया, तो इसके अंडर कौन कौन से आया? बिलावर आया। कौन सा एरिया आया इसमें? बिलावर आया। बिलावर और बसोली एरिया, अभी भी आप प्रेजेंटली अभी भी जाओ, देखो ना कि बसोली एरिया में जाओ तो वहाँ पर भी अभी वो किले वगैरह मिलते हैं, टूटे फूटे मिलते हैं, तो ये उस टाइम के बने हुए हैं। ठीक है, मनकोट है, और इसी को ही रामकोट बोलते हैं। ठीक है, और बंदरालता, जो प्रेजेंटली अभी उधमपुर रीजन में मजालता एरिया है, तो इसको उस टाइम क्या बोलते थे? बंदरालता बोलते थे। और ये इसी को, ये जो रामनगर एरिया है आसपास का, ये पूरा एरिया इसको बोलते हैं। जो प्रेजेंटली अभी उधमपुर है ना, ये बंदरालता, मजालता और रामनगर एरिया, ये पूरा जो है ये उधमपुर के अंडर आता है, तो इसलिए ये पूरा रीजन जो था, जो प्रेजेंटली अभी उधमपुर रीजन है। ठीक है, उसके बाद आता है बाड़ू, और उसके बाद आया जसरोटा। अब ये जो जसरोटा है, ये जसरोटा जो है, ये प्रेजेंटली जो हमारा नगरोटा एरिया है, इसको पहले क्या बोलते थे? जसरोटा बोलते थे। अब देखिए, उसके बाद आया जम्मू, भूटी, चनैनी, किश्तवाड़। ठीक है, किश्तवाड़ के बाद आया भद्रवा, भद्रवा के बाद आया चंबा, और जो चंबा का संपाट है ना, वो इसमें देखो, इधर भी हमने पढ़ा था कि चंबा का कुछ पोर्शन जो है जलंधर सर्कल के अंडर आता है, और कुछ एरिया जो आता है वो किसके अंडर आता है? डोगरा सर्कल के अंडर। अब देखिए, आपको जो जलंधर सर्कल था, ये प्रेजेंटली अभी क्या हो गया है? हिमाचल प्रदेश हो गया है, और जो डोगरा सर्कल था वो प्रेजेंटली अभी क्या हो गया है?
जम्मू रीजन है जो, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आगे हम देखेंगे जो वर्ड डोगरा है और जो लैंग्वेज भी डोगरी है, ये कहाँ से ड्राइव हुए हैं? ये हुए हैं ड्राइव प्राकृत संस्कृत लैंग्वेज से। अब आप संस्कृत को तो समझ रहे होंगे कि हाँ संस्कृत एक लैंग्वेज थी, ठीक है, जिससे बड़ी सारी लैंग्वेज आगे ड्राइव हुई। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि जो प्राकृत संस्कृत है ये क्या है, तो मैं समझाती हूँ, ध्यान से सुनिए। प्राकृत संस्कृत वो लैंग्वेज होती थी कि जो संस्कृत लैंग्वेज थी इसको बोलते थे राजा अपने टाइम में, दरबारों में बोलते थे, ये पढ़े लिखे लोग होते थे वो बोलते थे, ठीक है। और जो प्राकृत संस्कृत थी ये टूटी फूटी संस्कृत की ही एक टाइप होती थी, बट टूटी फूटी संस्कृत होती थी ये, ठीक है, क्योंकि इसको आम लोग बोलते थे, वहाँ की जो आम पब्लिक होती थी ना वो बोलती थी, और जो पढ़े लिखे लोग थे वो पूरी संस्कृत फुल फ्लैज संस्कृत बोलते थे। तो जो ये थी जो टूटी फूटी संस्कृत थी इसी को ही प्राकृत संस्कृत बोलते हैं, और इसी से ही आगे ये डिराइव हुई है डोगरी लैंग्वेज, और इसी प्राकृत संस्कृत लैंग्वेज से ही डोगरा वर्ड डिराइव हुआ है आगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या क्या था। अब देखिए डुग्गर, जम्मू का नाम तो बहुत बाद में इसका नाम पड़ा, उससे पहले जम्मू को किस किस नाम से बोला जाता था? जम्मू को बोला जाता था द्विगारता। क्या बोला जाता था? द्विगारता। द्विगारता भी बोला जाता था। फिर उससे डिराइव होते होते उसके बाद आगे बोला जाने लगा इसको देवगिरा, फिर देवोगिरा, फिर देवोगिरा के बाद देवगिरा, और फिर आगे जाके डुग्गर हो गया, ठीक है। डुग्गर हो गया, और डुग्गर में जो रहने वाले लोग हो गए वो क्या हो गए? डोगरा हो गए इसके, ठीक है। देवगिरा के बाद क्या हो गया? डुग्गर हो गया। देवगिरा के बाद डुग्गर, और डुग्गर में रहने वाले जो लोग हो गए वो कौन हुए? डोगरा हो गए। अब देखिए इसी के बाद जो लैंग्वेज थी, तो लैंग्वेज भी जो डोगरी लैंग्वेज है वो भी कैसे हुई डिस्कस? पहले जो डोगरी लैंग्वेज थी उसको बोला जाता था देवगिरी लैंग्वेज बोला जाता था, उससे डिराइव होके ये देवगिरी हुई, और देवगिरी से ही आगे ये डिराइव होते होते डोगरी बन गई। इसके बारे में किसने लिखा है? ये लिखा है जो फेमस राइटर कालिदास हुए। इनके बारे में आपको पता ही होगा मैक्सिमम बच्चों को कि जो कालिदास हुए बहुत फेमस राइटर हुए, और इन्होंने अपनी बुक कुमार संभव में इन बातों के बारे में लिखा है। और उन्होंने जो माउंटेन रेंज थी, इस एरिया के आसपास की जो माउंटेन रेंज थी उसको इन्होंने क्या बोला है? देवगिरी बोला है। अब देखिए उसके बाद आगे क्या क्या हुआ। 19th सेंचुरी में एक और पॉपुलर बिलीफ था, ये लोगों का मानना था कि जो डुग्गर वर्ड है वो ड्राइव हुआ है किससे? द्विगारता से। क्योंकि द्वि का मतलब होता है दो, और गारता मीन्स दो ऐसे बड़े बड़े पॉन्ड्स, ठीक है। गारता का मतलब हो गया ऐसे पॉन्ड टाइप, पर इधर पॉन्ड्स कहने का मतलब ये है कि जो लेक्स हैं, इसमें लेक की बात हो रही है। द लैंड ऑफ हालो लेक्स, जो दो लेक्स है कौन कौन सी हैं? अब जम्मू रीजन के अंदर दो लेक्स वो है मानसर एंड सुरहिसर हैं, ठीक है, जिनको आदमी ने बनाया है। अब देखिए मानसर और सुरहिसर लेक के बारे में आपको पता होगा कि ये मैन मेड लेक्स हैं, क्योंकि ये नेचुरल नहीं हैं, और इसके बारे में बोला जाता है कि इन दोनों लेक्स को किसने बनाया था? अर्जुन ने बनाया था। अब देखिए उसके बाद जो सेकंड विजन था कि जो दो रिवर है मेनली कौन कौन से? रिवर रावी और रिवर चिनाब, ये जो कहाँ बहते हैं? ये जम्मू रीजन में बहते हैं, और ये दोनों जो हैं ये दोनों रिवर्स क्या करते हैं? बाउंड्री प्रोवाइड करते हैं जम्मू रीजन को, इसलिए इनको बोला जाता, इस रीजन को बोला जाता था द्विगारता। और वहीं से आगे ड्राइव होते होते ये एरिया क्या बन गया? डुग्गर बन गया। इसी तरह से ही सेम मिथ उनकी हिमाचल प्रदेश को लेके थी कि हिमाचल प्रदेश में भी 3 रिवर्स बहते हैं, इसलिए वहां को त्रिगारता बोला जाता था, ठीक है। जम्मू रीजन को द्विगारता बोला जाता था, और हिमाचल प्रदेश को क्या बोला जाता था? त्रिगारता। चलो आपको हिमाचल प्रदेश को याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ अपने डुग्गर प्रदेश यानी कि द्विगारता को याद रखना है कि जो डुग्गर रीजन था ये कहाँ से ड्राइव हुआ है?
द्विगारता से ड्राइव हुआ है। अर्लियर नेम ऑफ जम्मू क्या था? सबसे पहले जब जम्मू का नाम जम्मू नहीं पड़ा था, उससे पहले इसको एरिया को क्या बोला जाता था? डुग्गर बोला जाता था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, अब सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे हम कि कौन कौन सी ऐसी फेमस बुक्स हैं जो हमें हिस्ट्री प्रोवाइड करती हैं जम्मू की, और बताती हैं कि कौन कौन से यहाँ पर राजे हुए, कितनी इनकी डायनेस्टीज हुई, ठीक है, और कब से लेके कब तक रूल किया। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई पद्म पुराण और विष्णु चरित। ये दोनों बुक्स थी, ये लिखी हैं किसने? वेद व्यास ने। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि ये वेद व्यास थे कौन? वेद व्यास वही थे जिन्होंने जो हिंदुज़म की हॉली बुक्स हैं, गीता है और महाभारत है, उनको लिखा है जिन्होंने, उन्होंने ही इन पुराण्स को भी लिखा है। तो इसमें भी इन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, किसमें? पद्म पुराण एंड विष्णु चरित में। उसके बाद सेकंड बुक आ गई नीलमठ पुराण। क्या आई? नीलमठ पुराण। जो नीलमठ पुराण है, इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया गया है। किसके बारे में? जम्मू के बारे में। उसके बाद आई बुक ट्रैवलॉग ऑफ युआन ट्विंग। इन्होंने जो ये ट्रैवलॉग थे, कौन? युआन ट्विंग थे। इन्होंने अपनी बुक, इनकी बुक का नाम था ट्रैवलॉग। इसमें इन्होंने जो कहाँ तक ही ये आए थे? ये आए थे राजौरी तक ही आए थे। ये चाइनीज थे, ठीक है, चाइनी पिलग्रिम से ये आए थे। तो इन्होंने राजौरी तक ही आए थे, और राजौरी को इन्होंने अपनी बुक में किस नाम से लिखा है? तक देश को लिखा था। तब तक देश इन्होंने वहां पर लिखा था, और उस एरिया को उस टाइम क्या बोला जाता था? राजपुरी बोला जाता था। और प्रेजेंटली वही एरिया हो गया है हमारा राजौरी। याद रखना है, किसने तक देश बोला था राजौरी को? युआन ट्विंग ने। किसमें बोल रहा था? अपनी बुक ट्रैवलॉग में। उसके बाद आगे आई बुक अष्टाध्यायी बाई पाणिनि। अब पाणिनि ये आपने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में भी पढ़ा है, तो उससे आप कोरिलेट कर करके पढ़िए, क्योंकि वहां पर भी आपने इन बुक्स के नाम याद रखने हैं ना। जैसे देखो, नीलमठ पुराण हो गया और अष्टाध्यायी बाई पाणिनि हो गया। तो इन्होंने, इसमें आपको पढ़ना है तो आपको इधर भी ये याद रह जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आया कुमार संभव। कुमार संभव बुक थी किसकी? कालिदास की। इन्होंने भी इस रीजन के बारे में लिखा है, क्योंकि जो राइटर कालिदास थे तो ये मेनली जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले थे, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने इस एरिया के बारे में पूरा लिखा हुआ है। किसने? कालिदास ने। उसके बाद राजतरंगिणी। राजतरंगिणी को भी आपने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के साथ पढ़ा है। तो अब देखिए, जो राजतरंगिणी थी, इन्होंने पर्टिकुलरली जम्मू डिस्ट्रिक्ट है जो, उस एरिया की बात इन्होंने अपनी बुक राजतरंगिणी में नहीं की हुई है। लेकिन उसके अलावा इन्होंने अपनी राजतरंगिणी बुक में डिस्कस किस किस को किया है? इन्होंने तब इस पुंछ का नाम था प्रोंस्टा, इसको डिस्कस किया है उन्होंने। राजापुरी को, जो राजौरी है, इसको दिया था। किश्तवाड़ जो किश्तवाड़ है, किश्तवाड़ को भी इन्होंने डिस्कस किया है। बिलावर है जो अभी प्रेजेंट नाम है जो बिलावर का, उसको तब क्या बोला जाता था? बल्लापुर बोला जाता था। इसको भी इन्होंने अपनी बुक राजतरंगिणी में डिस्कस किया है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने भद्रवाह को डिस्कस किया है अपनी बुक में, लेकिन पर्टिकुलरली इन्होंने जम्मू का नाम कहीं भी नहीं लिखा है अपनी बुक राजतरंगिणी में। उसके बाद आई बुक राजदर्शनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि इसमें बड़ी जम्मू की बहुत ज़्यादा हिस्ट्री लिखी हुई है इसमें राजदर्शनी में, और 1847 AD में लिखी थी ये गणेश दास ने। इसकी आपने डेट भी याद रखनी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हिस्ट्री मिलती है जम्मू की। जैसे राजतरंगिणी में कश्मीर की मिलती है ना सबसे ज़्यादा, तो ऐसे ही बाकी बुक्स से सबसे ज़्यादा हिस्ट्री जो है राजदर्शनी में मिलती है। उसके बाद आई बुक गुलाबनामा। ये लिखी है कृपा राम ने, और इसको ट्रांसलेट किया है सुखदेव सिंह चाणक्य ने। किसमें? इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, ठीक है। उसके बाद आई बुक लॉर्ड ऑफ हिल्स, GC स्मिथ को। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप देखना कि जो बुक्स हैं ना, ये एग्जाम में पूछते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ज़्यादा लिखाई है। इसमें से जो 4-5 बुक्स तो ऐसी हैं कि जो आपने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के साथ भी पढ़नी है, वहाँ भी इन बुक्स के नाम हैं, तो इसलिए कोरिलेट करके पढ़िएगा, आपको ईजिली लर्न हो जाएंगी।
फिर है जैसे अकबरनामा है और बादशाहनामा है, इसके बारे में भी। लेकिन जो अकबरनामा और बादशाहनामा है ना, इस बुक में ज़्यादा नहीं लिखा है उन्होंने इसमें प्रिसाइज लिखा है, क्योंकि अकबर के टाइम में ये यहाँ से होके ट्रेड होता था, जम्मू के रास्ते से ट्रेड होता था, तो इसलिए इन्होंने इस रीजन के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया है इसमें अकबरनामा में। इतनी ज़्यादा डिटेल्ड हिस्ट्री अकबरनामा इसमें जहाँ बादशाहनामा में इनमें नहीं मिलती है। उसके बाद है किताबुल हिंद बाई अल बैरूनी, इसमें भी इन्होंने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया है जम्मू रीजन को। उसके बाद है तारीखे गुरु खालसा, ये लिखी है ज्ञान सिंह ने। इसमें इन्होंने प्रोमिनेंटली जम्मू में जो सिख रूल हुआ तो उसके बारे में लिखा है, और इसके साथ साथ इन्होंने थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री जो जम्मू की है ना, उसको भी उन्होंने थोड़ा थोड़ा इन शॉर्ट में लिखा हुआ है। किसमें? तारीखे गुरु खालसा में, जिसको लिखा है किसने? ज्ञान सिंह ने। उसके बाद आ गई तारीखे जम्मू। कौन सी बुक आई? तारीखे जम्मू, जिसको हशमतुल्लाह खान लखवानी ने लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आई तारीखे डुगर देश, ठीक है। तारीखे डुगर देश को लिखा है नौसिर सिंह दास ने। किसने लिखा है? नौसिर सिंह दास ने। अब देखिए आपको इसमें से इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो, अब देखिए जैसे नीलमठ पुराण हो गया, विष्णु चरितम हो गया, ठीक है। तो ये सबसे पुरानी बुक्स हैं। कौन सी? ये पद्म पुराण और विष्णु चरितम, ये सबसे पुरानी हैं। तो इन बुक्स को आपने याद रखना है। फिर नीलमठ तो आपने कश्मीर के साथ पढ़ा हुआ है, तो आपको वहाँ भी ये याद रह जाएगा। अब ये यूनिक सा नाम है, जैसे कि अकेला नाम है, आपको सामने दिखेगा कि ये चाइनीज नेम है, चाइनीज ट्रैवलर है, तो इन्होंने क्या बोला? तकदेश, ये भी आपको लर्न रह जाएगा। अष्टाध्यायी, ये आपने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में भी पढ़ना है, इधर भी पढ़ना है। आपको याद रखना है कुमार संभव कालिदास, तो आपको ये याद रखना है कि ये बहुत फेमस राइटर थे, और ये इनका बर्थ प्लेस भी ये जम्मू कश्मीर था, तो इसलिए इससे थोड़ा कोरिलेट करके याद रखिए। राजतरंगिणी को भी आपने ऐसे ही लर्न रखना है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो राजदर्शनी बुक है ना, इसको नहीं भूलना है आपने, इसकी डेट भी याद रखनी है, और गुलाबनामा को भी आपने याद रखना है। जो लॉर्ड ऑफ हिल्स है, अकबरनामा है, बादशाहनामा है, इनको आप नाम ही पढ़ लो सिर्फ, ठीक है, ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अब किताबुल हिंद जो आगे, ये आपने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में भी पढ़ा है, ठीक है। अब जो तारीखे गुरु खालसा है, तो ये भी ज्ञान सिंह का है, ये आपको चीज़ें याद रह जाएंगी, ठीक है। अब देखिए आगे हम देखते हैं कि आगे क्या क्या हुआ हिस्ट्री ऑफ। अब देखिए आगे हम देखेंगे कि कौन कौन सी फेमस डायनेस्टीज हुई जम्मू में, और डुग्गर ही नाम था, पुराना नाम जम्मू का डुग्गर था। तो देख इसमें कौन कौन सी डायनेस्टीज हुई। सबसे पहले हुई सूर्यवंशी डायनेस्टी, ये सबसे पुरानी डायनेस्टी, सबसे लंबी डायनेस्टी हुई थी जम्मू में। कौन सी? सूर्यवंशी डायनेस्टी। इसके बाद आई पांडव डायनेस्टी। कौन सी आई? पांडव डायनेस्टी। पांडव डायनेस्टी के बाद ये सेकंड रेन आया सूर्यवंशी डायनेस्टी का जम्मू में, ठीक है। उसके बाद आया तक्षशिला डायनेस्टी। तक्षशिला डायनेस्टी दैट मीन्स ये जो तक्षशिला था, जो प्रेजेंटली अभी पाकिस्तान में है ना, तो उस साइड के जो रूलर्स थे, इनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है। आठ किंग्स हुए हैं इनमें से, तक्षशिला में से, और इसमें से भी कुछ इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं रहा है इनका हिस्ट्री ऑफ जम्मू में। तो एक दो किंग है, उसके बारे में ही हम मेनली पढ़ेंगे, ये ज़्यादा लंबा नहीं है। उसके बाद आई कौन सी? राय डायनेस्टी। इनका टाइम पीरियड रहा 50 BC से 342 AD तक, ठीक है। उसके बाद आई धर डायनेस्टी। धर डायनेस्टी के बाद आई धर डायनेस्टी के बाद कौन सी आई? देव डायनेस्टी। अब देखिए जो देव डायनेस्टी थी ना, इसने भी बहुत लंबे पीरियड तक रूल किया है जम्मू में। देखिए इनका टाइम पीरियड है 840 AD से 1816 AD तक। अब देखिए इसमें से जो देव डायनेस्टी है ना, देव डायनेस्टी जो है ये 1375 तक का जो टाइम पीरियड है ना, वहां तक ये आएगी एंशियंट के अंडर, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री के अंडर आएगी। और उससे बाद का जो पीरियड होगा ना, तो वो पीरियड आएगा मेडिवल में। कब तक? लेके सिख रूल से पहले तक, ठीक है। तो ये सिख रूल और जो डोगरा रूल है, ये आएगा मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं एंशियंट हिस्ट्री को, स्टार्ट करते हैं।
एंशियंट हिस्ट्री में सबसे पहले राजदर्शनी में लिखा गया है कि जो फर्स्ट रूलर थे ऑफ जम्मू वो कौन सी डायनेस्टी के थे? सूर्यवंशी डायनेस्टी के थे। अब देखिए ये सूर्यवंशी डायनेस्टी कौन थी और कहाँ की थी? सूर्यवंशी डायनेस्टी में लॉर्ड रामा हुए, ठीक है, जिनको हिंदुज्म में लॉर्ड भगवान मानते हैं, ठीक है, तो वो हुए और उनके दो बेटे हुए आगे रामा के रामचंद्र के, ठीक है। क्या क्या हुए? लव हुए और कुश। और कुश जो थे, कुश के ही आगे जो सक्सेसर्स हुए वही रूलर हुए कहाँ के? जम्मू के। अब देखिए जो इनकी 19th पीढ़ी में 19 पीढ़ियों के बाद किंग हुए सुदर्शन, किसकी? कुश के बाद जो राम के बेटे कुश थे ना, उनके बाद 19 पीढ़ियों के बाद कौन हुए? सुदर्शन हुए। और सुदर्शन के दो बेटे हुए आगे, कौन से हुए? अग्निवर्मा और अग्निवर्ण, ये दोनों हुए। अब जो ये अग्निवर्ण थे ये किंग बन गए कहाँ के? अयोध्या के। और ये जो थे ये थोड़े साधु स्वभाव के थे, तो ये घर छोड़ के चले गए। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया, जो अग्निवर्मा थे, अग्निवर्मा ने क्या किया? अपना नाम बदल दिया, अपना नाम चेंज किया, अपनी पहचान भी बदल दी। और ये अग्निवर्मा से इन्होंने अपना नाम रख दिया, क्या रख दिया? अग्निगर्व। अब देखिए आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि अग्निवर्मा को अग्निगर्व क्यों बोलते हैं। ये क्या बन गए? ऋषि बन गए, सेज जो जिनको बोलते हैं ना, वो बन गए। 2 साल तक ये गंगा के किनारे वहां रहे और उसके बाद आगे ये कौन सी साइड? पंजाब वाली साइड इन्होंने मूव कर लिया। और कहाँ पहुंचे ये? कांगड़ा में पहुंचे, जो प्रेजेंट कांगड़ा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कौन? अग्निवर्मा। ये पहुंचे कहाँ? कांगड़ा पहुंचे। कांगड़ा के तब राजा थे राजा भूमिचंद सेकंड। कौन थे? राजा भूमिचंद सेकंड। सबसे पहले ये वहां पर ऋषि बन के गए, तो इनके साथ जो और भी सेज थे, ग्रुप ऑफ सेज थे, ठीक, सेजेस थे, वो इनके यहाँ आए। किसके? राजा भूमिचंद सेकंड के, जो कहाँ रूल करते थे? कांगड़ा में रूल करते थे। कौन आए? अग्निवर्मा। वहां पर ये आकर उनके जो क्या बन गए? राज ऋषि मतलब ये होते हैं कि जैसे आजकल नहीं होते हैं मिनिस्टर्स, सलाहकार होते हैं, इस तरह से उनके बन गए। लेकिन जब बाद में इन्होंने अपनी पहचान बता दी कि नहीं, मैं कोई सेज नहीं हूँ, मैं ऐसे ऐसे किंग हूँ। कहाँ का? अयोध्या का। तो उन्होंने उनको क्या बना दिया? अपना कमांडर बना लिया। किसने? राजा भूमिचंद सेकंड ने। और अपनी बेटी से भी शादी करवा दी अग्निवर्मा की, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? जो अग्निवर्मा थे वो उन्होंने रिवर क्रॉस किया, रावी रिवर को क्रॉस किया, क्योंकि उन्होंने जब उनको जो एरिया सौंपा हुआ था पहले भूमिचंद सेकंड ने, तो उन्होंने रावी रिवर के उस साइड वाला एरिया था। लेकिन जब इनको कमांडर बनाया गया तो इन्होंने ये रावी दरिया को पार कर लिया। उसके बाद वहां आकर उन्होंने कुछ विलेज थे वहां पर, उनको कैप्चर कर लिया। ये बसोली वाला पूरा एरिया इन्होंने कैप्चर किया अपने अंडर, जो प्रेजेंटली अभी कहाँ पड़ता है? कठुआ के अंडर है ये सारा एरिया। तो वहां पर पहुंचे और उन्होंने वहां खुद को क्या कर लिया? डिक्लेयर इंडिपेंडेंट रूलर कर लिया कि मैं यहाँ का राजा हूँ। ये इन्होंने खुद को डिक्लेयर कर दिया। किसने? अग्निवर्मा में। इससे आगे फिर इनका रूल स्टार्ट हो जाता है कहाँ पर? जम्मू में धीरे धीरे। अब देखिए इन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट रूलर कौन सी जगह पे डिक्लेयर किया था? कठुआ पे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इन्होंने कहाँ पर डिक्लेयर किया था अपने आप को किंग, तो कहाँ किया था? प्रेजेंटली कठुआ में किया था। ये थे जो अग्निवर्मा थे, ये थे फाउंडर सूर्यवंशी डायनेस्टी के इन जम्मू में। कौन थे? अग्निवर्मा। सूर्यवंशी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? अग्निवर्मा। और उसके बाद अग्निवर्मा के बाद आए विष्णु वर्मा, ठीक है। और उसके बाद ये किसके सन थे? अग्निवर्मा के सन थे वानुश्रवा जो थे ये सन थे। और इन्होंने इनकी शादी किससे की थी?
इन्होंने शादी की थी इरा देवी से, जो बेसिकली कठुआ से ही थी। ठीक है, तो इन्होंने इनसे शादी कर ली, लेकिन जो ये क्वीन थी इरा देवी, ये यंग एज में ही मर गई। ठीक है, इनकी डेथ हो गई। तो जो राजा वानुश्रवा थे ये बहुत प्यार करते थे किससे, क्वीन इरा देवी थे से। ये बड़े दुखी हो गए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्हीं के नाम पर ही एक उन्होंने वहाँ पर टाउन फाउंड किया। ठीक है, और उसके बाद क्या क्या हुआ उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब देखिए क्या क्या, अब इसमें से आपको ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत शॉर्ट किया है क्योंकि बहुत डिटेल में है, इतना मैंने आपको नहीं पढ़ाया क्योंकि हिस्ट्री ऑफ जो कश्मीर है वो भी लेंथी हो गई है। तो आप इन्हीं फैक्ट्स को ही पढ़िए। अब जैसे देखिए फर्स्ट राजा जो अग्निवर्मा हुए ना, तो इनमें से आपको ये सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसमें इनका क्या नाम था, इन्होंने रीनेम अपना क्या रखा था, अग्नि गर्व रखा था। किसने, अग्नि वर्मा ने। ये किसके, ये कहाँ के थे, ये कहाँ आए थे, सबसे पहले कौन से राजा के पास ये पहुंचे थे, तो राजा भूमिचंद सेकंड थे। कहाँ के थे वो, कांगड़ा के थे। उन्होंने फिर ये उसके बाद इन्होंने खुद को एक इंडिपेंडेंट रूलर कौन सी जगह पर बताया था कि मैं इंडिपेंडेंट रूलर हूँ, तो इन्होंने कहाँ पर बताया था, कठुआ में। ठीक है, और ये सूर्यवंशी, अब आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आ जाए कि जो सूर्यवंशी डायनेस्टी थी उनके फाउंडर कौन थे जम्मू में, तो कौन थे, अग्निवर्मा। और ये किसके वंशज थे, आगे राजा राम के वंशज थे, जो अयोध्या से, कहाँ से ये माइग्रेट होके आए थे, अयोध्या से आए थे। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कल। थैंक यू, बाय बाय।